सीज़न आ गया है फूल पौधे लगाने की, तो मैं भी लेकर के आ गई हूँ मार्केट से, नर्सरी से छोटे छोटे पौधे। और ये 2 दिन हो गए लाए हुए, मेरे पास टाइम नहीं था इसे लगाने के लिए, तो आखिरकार एक पौधा उसमें मुरझा ही गया। तो मुझे चिंता होने लगी कि अगर इस एक पौधे को मैं नहीं लगाऊंगी तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी सुबह मॉर्निंग में उठी और मिट्टी तैयार करने के लिए मुझे अभी खाद की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतनी बारिश हुई थी कि वो खाद नहीं रहा, गोबर सड़ करके गीला हो गया था और उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचा था। तो पहले पौधों को बचाना ज़रूरी है कि पौधे पहले बच जाए, बाद में मैं सूखे उपले जो होते हैं, गोईठा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी अगर हम लोग डालेंगे पौधों में तो उससे भी पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। मैं पिछले साल यही काम की थी, उस वक्त भी बारिश बहुत हुई थी, तो मैं वो जो खाद होता है वो खाद मुझे मिला नहीं, वो ख़राब हो चुका था। तो मैं सूखे उपले को तोड़ करके सभी गमले में डाल दी थी और यकीन मानिए इतना अच्छा हुआ था, फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में। तो इस साल भी वही सिचुएशन पैदा हो गई। इस साल तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा बारिश हुई है और ये जो बारिश हुआ है तो ये नुकसान ही नुकसान किया है चारों तरफ। तो पहले मैं मिट्टियाँ इकट्ठी करके सभी पौधों को गमले में डाल करके अच्छे तरीके से लगा दी हूँ। इसमें मेरा कलेक्शन ज़्यादा नहीं था, एक गेंदा था, एक डालिया था और एक गुलदावती था। तो वो 5-5 पीस करके मैं उठा ली थी, क्योंकि मेरे पास गमले नहीं थे। अक्सर गमले फूट जाते हैं, हर एक साल में मेरा 2 या 3 गमला बारिश के वजह से, तूफ़ान के वजह से या फिर कभी कभी मोती के वजह से गमला टूट जाता है। तो इस बार मैं गमला अभी ली नहीं हूँ, लेना है मेरे को। ऑनलाइन सोच रही हूँ मंगाऊँ कुछ गमले, लेकिन प्लास्टिक का ही मंगाऊंगी। मिट्टियों से तो जो टूटता है वो अब मेरे को नहीं चाहिए, मिट्टी वाला गमला। मैं जब मिट्टियाँ इकट्ठी करके पौधे लगा रही थी तो पीछे से मोती का रास्ता ब्लॉक हो गया था और पूरा वो आवाज़ दे रहा है कि मुझे उस साइड जाना है। तो मैं बोली जाओ, रास्ता तो है ही, लेकिन वो फिर बैठ करके वहाँ पे देखने लगा। तो मेरे पास 5 प्लास्टिक के गमले थे, 5 में मैं गेंदा लगा दी हूँ और बाकी मिट्टियाँ को खोल रही थी, क्योंकि जब मैं पौधा नहीं लगाई थी तो ये जो मिट्टी है पूरा हार्ड हो चुकी थी। तो सभी को गमलों से निकाल के पहले उसे फरहर कर ली हूँ, धूप में पहले 1 दिन के लिए रखी थी और वो जब ड्राई हुआ है तब जा कर के मैं एक एक गमले में डाल करके पौधों को लगा दी। ये मिट्टियाँ अगर आप चाहिए तो इलाज होती है इन मिट्टियों से। अगर इस मिट्टी को 7 दिन तक धूप में रखा जाए और बॉडी में लेप किया जाए तो उससे बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। ये मिट्टी में बहुत गुणवत्ता पाई जाती है। मिट्टी की जो थेरेपी है वो मैं फिर कभी बताऊंगी। ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। पहले मैं पौधा लगा लेती हूँ बचाने के लिए, क्योंकि मैं जो पौधा लेकर के आई थी उसमें से कुछ पौधे मेरे सूख गए थे, क्योंकि रात को पानी, छोटा सा गमला होता है, छोटा सा एकदम पौधा होता है, एक उंगली का जो लाइनिंग है उसके हिसाब से। तो सोचिए अगर पानी एक दिन हम नहीं देंगे तो क्या स्थिति होगी। तो उसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी सभी में जितने पौधे हैं सबको लगा करके पानी दी हूँ। पानी सुबह देना बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो 2 टाइम तो ज़रूर ही देना पड़ता है, दोनों टाइम में पानी दी। और स्कूल का टाइम हो रहा था मेरे बेटा का, तो फटाफट फिर रसोई में आई। आलू बंधा गोभी का सब्जी और रोटी, ये 2 चीज़ बनाने के लिए टाइम तो चाहिए। पहले जल्दी से कट की, दूसरे साइड में चाय चढ़ा दी और फटाफट बना करके बेटे को स्कूल भेजना है टाइम से, वरना लेट हो जाएगी तो फिर मेरे को डोज मिलेगी, जिसके वजह से फिर मेरा सारा मूड खराब होगा, दिन
ख़राब होगी, तो पहले मैं बना लेती हूँ, फिर बाद में और कुछ काम देखा जाएगा। और मेरी मीटिंग भी है आज, तो